हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 10 का डिस्कशन करेंगे, जो कि 13 जनवरी 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एस्ट्रोसैट, IRS, जुगनू, इनसैट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एस्ट्रोसैट। बात करेंगे एस्ट्रोसैट जो है ये कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन है जहांआरा बेगम, नादिरा, गुलबदन बेगम, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुलबदन बेगम। ये जो गुलबदन बेगम जो थी ये बाबर की बेटी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ऑप्शन है यूक्रेन, लिथुएनिया, जॉर्जिया, मालदीव। तो पहले तो बात करेंगे ये यूएसआर कब से कब तक रहा? तो ये 1917 से 1991 तक रहा, और 1990 में 3 देश अलग हो गए और बाकी के देश 1991 में हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लिथुएनिया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोबोल, बाइनरी, बेसिक, विंडोज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाइनरी। तो हम बात करेंगे बाइनरी संख्या क्या होता है। बाइनरी जो डेटा होता है वो कौन कौन से होता है? तो 0 और 1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 31%। अगला क्वेश्चन, डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया। ऑप्शन है यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूएई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? पेड़ों और वनों को बचाना, जल संसाधनों को संरक्षित करना, पृथ्वी की सुरक्षा करना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पेड़ों और वनों को बचाना। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्टा के द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिला से किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? ऑप्शन है 1774, 1857, 1757, 1800। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1800। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? पानीपत, अंबाला, अमृतसर, पटना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमृतसर।
और ये जो जालियांवाला बाग है, इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर, बल्ब, एमीटर, जनरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? एटीपी, पाइरूवेट, ग्लूकोज, एडीपी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एटीपी। हम बात करेंगे एटीपी की फुल फॉर्म के। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। और इसकी शुरुआत कब किया गया था? 3 दिसंबर 2005 को। ठीक है, और अंत कब किया गया? 2014 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, पवन चक्की, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो हम बात करते हैं कोयला की। तो कोयला एक पारंपरिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस, ये भी एक पारंपरिक स्रोत है। पेट्रोलियम भी पारंपरिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पवन चक्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। ऑप्शन है 5 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 1931, 1928, 1929, 1939। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1929। और इनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो इसमें पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में महिला का जो साक्षरता दर था वो कितना था? तो महिला का साक्षरता दर था 65.46%। तो इसका राइट आंसर होगा डी। और हम बात करेंगे कि पुरुष की साक्षरता दर उस टाइम कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितना था? तो 82.14%। 14% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायती राज संस्थान, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंचायती राज संस्थान। अगला
अगला क्वेश्चन है आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा बीमारी होता है, ठीक ना। तो इसमें पूछ रहा है कि आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? ऑप्शन है अनावृत बीजी, आवृत बीजी, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पहले तो हम बात करेंगे जो ये नटराज की मूर्ति है वो किस चीज़ की मूर्ति है। तो ये जो नटराज की जो मूर्ति है ये शिव जी के प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति के 4 भुजाएं हैं, ठीक है, जो तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया। और इसका अर्थ है विश्व का संहार, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि जो वो पत्थर की जो बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति है जिसे नटराज मूर्ति है वो किस स्थान पर पाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा, यानी सी। अगला क्वेश्चन, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, ए.वी. ठक्कर। तो पहले हम बात करते हैं इस भारतीय संविधान के जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और वो 7 सदस्य कौन कौन से थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे, एन माधवराव जी थे, डी.पी. खेतान जी थे। तो जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला है ये भी सदस्य थे, एन गोपाला स्वामी जो अयंगर है ये भी सदस्य थे, डॉक्टर के एम मुंशी है ये भी सदस्य थे। तो इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सदस्य नहीं थे? तो ये जो सदस्य थे ए.वी. ठक्कर जी सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? ऑप्शन है IMF, IMO, ILO, ICAO। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ILO। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ILO का जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और इसी संस्थान को जो है ना 1969 में शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? ऑप्शन है इटली, ब्राजील, फ्रांस, क्रोएशिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रांस। और 2022 के विजेता कौन है? तो 2022 के विजेता है अर्जेंटीना। और अगला कब होने वाला है फीफा विश्व कप? 2026 में होगा। और कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और USA, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, .wav फाइलें, .mid फाइलें। 28 का ए नंबर राइट आंसर है, ये जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे? सारंगी, पियानो,
मैंडोलिन, जल तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पियानो। हम बात करेंगे आधुनिक पियानो के जो आविष्कार किए थे वो किसने किए थे? तो बार्तोलोमियो क्रिस्टोफरी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो इस अभियान का शुभारंभ कब किया गया? मई 2018 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन है 345, 342, 543, 247। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 543। और 2024 में भी 543 क्षेत्र में ही विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज की जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखे थे। और इसको प्रकाशन कब किया गया? 1909 में गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। ठीक है, और यह सभा कब से कब आयोजित किया गया? तो यह सभा 11 मार्च से 15 मार्च 2019 तक केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए? ऑप्शन है जेट एयरवेज, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर विस्तारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जेट एयरवेज। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता था? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये जो समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के दूसरा शासक भी थे और इसका जो शासन काल जो रहा ये 335 से 375 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल के दौरान आया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था? मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल के दौरान आया था। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आए थे। और ये कहाँ के थे? तो मोरक्को के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हवन कुंडों के प्रमाण प्रदान करता है? ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनावली, कुनाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कालीबंगन। और यहाँ जो है ना, यहाँ अग्नि देवता तथा सबसे पुराना जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसमें किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई जो नौरोजी हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और यहाँ बात करेंगे दादा भाई नौरोजी, इनका जो जन्म हुआ कब हुआ था? 1825 ईस्वी में जन्म हुआ, 1825 ईस्वी में।
और मृत्यु कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। और दादा भाई जो नौरोजी जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कीड़े बढ़ाने का विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से मेल खाता है? मोतियाबिंद, थायराइड ग्रंथि। तो हम बात करेंगे मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जो है ये आँख का बीमारी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और पीलिया यकृत यानी लीवर। पीलिया जो है ये लीवर की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पीलिया और यकृत। बात करेंगे टाइफाइड फेफड़े का बीमारी नहीं है। ये जो टाइफाइड जो है ये आंत की बीमारी है। ठीक है, और हम बात करेंगे निमोनिया जो है ये फेफड़ा की बीमारी है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।